Assalamu alaikum student. Today we will continue with the topic of reversible reaction. Today we will discuss the reversible reaction with the help of an example of calcium carbonate. Learning outcomes. By the end of this lesson, students will be able to describe reversible reaction with the help of an example of calcium carbonate, describe the chemical equilibrium state, define static equilibrium with an example. Let's watch a video of reversible reaction between calcium carbonate to decompose into calcium oxide and carbon dioxide and note the important point of this video. Let's start. दूसरे एग्जांपल में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारे पास क्या चीज है, रिएक्टेंट्स हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्या चीज हमारे पास बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। क्लियर हो गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हमने लेना है और इसके हमने दो केसेस को डिस्कस करना है। क्लियर। दो केसेस हम कैसे डिस्कस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो केस है वो हमारे पास एक फ्लास्क हम ले लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक फ्लास्क है, इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हुआ है। क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम इसमें हीट करते हैं तो क्या चीज हो जाता है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में ये क्या चीज बना लेता है, ये अगेन हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ये हम पहले केस को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस केस में आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो फ्लास्क है वो ओपन होना चाहिए, उसका माउथ जो है आपने ऊपर कॉर्क वगैरह कुछ भी नहीं रखना, बिल्कुल ओपन होना चाहिए। क्लियर। तो जब आप ओपन माउथ फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि हमारे पास गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, हमारे पास एस्केप आउट हो जाएगा, हमारे पास निकल जाएगा यहां से। क्लियर। अब ये रिएक्शन जो हमारे पास है जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारे पास डिकम्पोज हो गया बाय मींस ऑफ हीट, क्या चीज बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब इस रिएक्शन में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट हो गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, सो ये रिएक्शन हमारे पास क्या चीज हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया। ये हमारे पास एक केस हो गया। क्लियर। अब हम सेकंड केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इसी फ्लास्क में मैं ले लेता हूं, लेकिन अब सेकंड केस में आपने करना क्या है, इस केस में आपने फ्लास्क को बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, कॉर्क लगा देना आपने। इसमें अगेन आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो। सेकंड फ्लास्क में आपने जो कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है उसका आपने कॉर्क के साथ माउथ को क्लोज कर देना है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करें, अगेन फिर वही काम क्या हो जाएगा, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बन जाएगा। लेकिन इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि हमारे पास फ्लास्क का जो माउथ है वो हमारे पास क्लोज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, हमारे पास ये एटमॉस्फेयर में एस्केप आउट नहीं कर पाएगा, हमारे पास इधर ही ऊपर जाएगा, लेकिन फिर हमारे पास वापस आएगा। क्लियर हो गया। सो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हमारे पास क्या काम करेगा, वो अगेन हमारे पास किसी साथ कंबाइन हो जाएगा, हमारे पास कंबाइन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और फिर से हमारे पास क्या चीज बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। अब ये सेकंड केस, ये हमारे पास पहला केस है, ये हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में हमारे पास क्या हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लिया है किसमें, क्लोज फ्लास्क में, और जब हम इसको हीट किया तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट नहीं कर पाता, इसलिए हमारे पास आफ्टर सम टाइम कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिकम्बाइन हो जाएंगे, हमारे पास क्या चीज बन जाएगा, हमारे पास अगेन ये क्या काम करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे। क्लियर। इनिशियली हमारे पास जो है डिकम्पोजिशन जो है वो ज्यादा होगी। क्लियर। क्योंकि जब तक हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट टोटली डिकम्पोज नहीं होता हमारे पास ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट नहीं होती। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हमारे पास जो डिकम्पोजिशन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की, साथ हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी हमारे पास कॉम्बिनेशन हो रही है, तो डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे दो रिवर्स फिनोमिना है, दो हमारे पास ऑपोजिट फिनोमिना है। क्लियर। अब यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिकम्पोजिशन होती है और इनिशियल हमारे पास डिकम्पोजिशन की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। क्लियर। जबकि कॉम्बिनेशन की जो हमारे पास स्पीड होती है वो हमारे पास कम होती है। कॉम्बिनेशन की रेट हमारे पास कम, जबकि डिकम्पोजिशन का जो हमारे पास रेट है, रेट हमारे पास सिंपल स्पीड को कहते हैं, डिकम्पोजिशन का हमारे पास रेट ज्यादा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम एक वक्त ऐसा आ जाएगा
कि डिकम्पोजिशन और हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों के रेट हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, दोनों की स्पीड हमारे पास इक्वल हो जाएगी और उस स्टेज पे फिर हमारे पास काम क्या होगा, उस स्टेज पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट के साथ होंगे, एक ही स्पीड के साथ होंगे और फिर हमारे पास उस स्टेज पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटीज हमारे पास होंगे, जो हमारे पास अमाउंट्स होंगे, वो हमारे पास चेंज नहीं होंगे। क्लियर हो गया? सो ये हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है और इस स्टेज पे जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रेट स्पीड हमारे पास इक्वल हो जाए, उस स्टेज पे हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ। केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ना है, फिर हमने इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है और हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है। फिर हम इससे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को भी स्टडी करना है। अच्छा, तो हमने रिएक्शन को डिस्कस किया है। जैसे कि एकदम हम फिर से रिकॉल करते हैं, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में डिकम्पोज हो जाता है, क्या चीज बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बना लेता है, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कंबाइन हो जाते हैं, क्या चीज बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन में। सो इनिशियली हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमारे पास स्पीड के साथ होता है, मतलब कि ये डिकम्पोजिशन हमारे पास हो रही है, ये हमारे पास स्पीड के साथ और बहुत ज्यादा रेट के साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारे पास जो डिकम्पोजिशन है वो इसलिए तेज हो रही है, इसलिए ज्यादा रेट के साथ हो रही है क्योंकि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ अवेलेबल है, इसी कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा अवेलेबल है। और चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में मतलब कि डिकम्पोजिशन में अभी तक कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, स्टार्ट में बिल्कुल इसी कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होती है, हम कह सकते हैं हमारे पास हम जीरो होती है, जबकि इसी कंसंट्रेशन स्टार्ट में हमारे पास ज्यादा होती है। इसलिए पहले डिकम्पोजिशन तेजी के साथ, ज्यादा स्पीड के साथ हो रही है और हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास कम स्पीड के साथ हो रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास जो डिकम्पोजिशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसकी हमारे पास जो रेट है, स्पीड है, वो हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी, जबकि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, सॉरी, हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, रिवर्स रिएक्शन है, इसकी जो हमारे पास स्पीड है, कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और हमारे पास ये जो रिवर्स रिएक्शन है, दोनों की रेट जो है, दोनों की जो स्पीड है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी। मतलब क्या है कि जिस रेट के साथ, जिस स्पीड के साथ हमारे पास डिकम्पोजिशन हो रही है, उसी रेट उसी स्पीड के साथ हमारे पास कॉम्बिनेशन भी होगी। और ये इस स्टेज पे कि हमारे पास जब डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड हमारे पास इक्वल हो जाए, तब हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है, जितनी भी हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी कंसंट्रेशन फिर हमारे पास चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है और इस स्टेट पे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास आ गया। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो हमारे पास है, इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जब हमारे पास रिएक्शन रुकने वाला होता है, जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होता है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये जो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये मोस्टली हमारे पास फिजिकल फिनोमिना में होता है। जितने भी हमारे पास फिजिकल फिनोमिना है उसमें हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे एप्लीकेबल होता है। सपोज करें हमारे पास किताब में भी एग्जांपल दी है कि सपोज करें हमारे पास एक बिल्डिंग है, वो अपनी जगह पे खड़ी हुई है। वो अपनी जगह पे क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि इस पे जो है ना हर तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये जितनी भी फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और हमारे पास रिजल्ट में बिल्डिंग जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ी रहती है। तो हमारे पास ये जो बिल्डिंग है ये स्टैटिक। Points to remember. When calcium carbonate is heated in an open flask, carbon dioxide escapes from the mixture, so equilibrium does not establish and reaction goes to completion. Point number 2, when we heat the calcium carbonate in closed flask,
carbon dioxide cannot escape out. Point number 3, at this stage, the composition and decomposition takes place at the same rate and equilibrium established. In this point, at this stage means the stage when we going to heat calcium carbonate in a closed flask. When we heat the calcium carbonate in a closed flask, then a stage will come when the rate of forward and rate of reverse reaction will become equal and then equilibrium established. To attain the equilibrium, it is the condition to heat the mixture in a closed flask. As we watch in the video, we cannot attain the equilibrium in an open flask. So, in any chemical reaction, if we want to attain the equilibrium, the mixture should be heated in a closed flask. The rate of the forward takes place at the rate of the reverse reaction. The composition of the reaction mixture remains constant. This state is called chemical equilibrium state. The chemical equilibrium state has two types, static equilibrium state and dynamic equilibrium state. So what is static equilibrium state? When reactions cease to proceed, this state is called static equilibrium state. So here we have an example of static equilibrium state. Static equilibrium state is a physical phenomena. For example, a building remains standing rather than falling down because all forces acting on it are balanced. So that is an example of static equilibrium state. So here we have an assignment for today. Write the answers of the following question in your notebook. Question number 1. Explain the reverse reaction with the help of an example of calcium carbonate. Question number 2. Define chemical equilibrium state. Question number 3. Define static equilibrium state.